हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा जो है वो एक कंजेनाइटल एनोमली है जो बालक के बच्चे के बर्थ के साथ ही उसके आती है। ये एक स्पाइनल कोड की डिफॉर्मिटी है जिसके अंदर क्या होता है कि स्पाइनल कोड जो है वो परफेक्टली फॉर्म नहीं हो पाती है या फिर उसका जो डेवलपमेंट और अलाइनमेंट होता है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता है जिसके कारण क्या होता है कि स्पाइनल कॉलम के अंदर रन करने वाले जितने प्रोडक्ट है, जो सीएसएफ है या मेनिंजिस है या स्पाइनल कोड है, वो बाहर की तरफ हर्निएशन हो जाते हैं। एक सिस्ट के फॉर्म में वो बाहर की तरफ निकलते हैं। तो हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में भी देखिए यहाँ पे लिखा है कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अर्ली प्रेगनेंसी। मतलब जो न्यूरल ट्यूब है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिससे इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिस भी ट्यूब से बनते हैं उस ट्यूब को हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं। पर अगर उसके क्लोजर में कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर उसका क्लोजर जो है वो एबनॉर्मल होता है या उसका डेवलपमेंट एबनॉर्मल होता है तो बच्चे में स्पाइना बाइफिडा की डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। मोस्टली जो है न्यूरल ट्यूब का क्लोजर जो है अर्ली प्रेगनेंसी में हो जाता है, लेकिन अगर अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होता तो फिर बेबीज में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या फिर जिसे हम स्पाइना बाइफिडा भी कहते हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर उसकी डेफिनेशन में हम दूसरा जोड़े तो मतलब फेलियर फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल पोस्टीरियर पोर्शन और आर्च। यहाँ पे हमने वर्टिब्रा की फुटेज देखी है जिसमें आप देखिए कि ये जो पार्ट है उससे हम मतलब यहाँ पे ये उसका पोस्टीरियर हिस्सा है। एक मिनट, ये जो है वो उसका एंटीरियर हिस्सा है और ये जो है वो उसका पोस्टीरियर हिस्सा है। इसलिए पोस्टीरियर हिस्से में या फिर पोस्टीरियर फॉर्म होने में कोई भी डेवलपमेंट होता है, कोई भी बोनी पार्ट जो है वो नहीं बन पाता है, तो स्पाइनल कॉलम के अंदर जितना भी रन कर रहा है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे जो राउंड किया है जिससे हम लेमिना कहते हैं और अंदर का जो सर्कल है उसे हम आर्च कहते हैं, मतलब वर्टिब्रल आर्च कहते हैं। अगर इन दोनों के फ्यूजन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर स्पाइना बाइफिडा। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा को मेजरली टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा एंड दूसरा है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। अब स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा को किसी टाइप में डिवाइड नहीं किया जाता, लेकिन स्पाइना बाइफिडा जो सिस्टिका है उसे टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है मेनिंगोस। जो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है उसमें किसी भी तरह का हर्निएशन या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। लेकिन जो स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका है उसके अंदर जो है वो सिस्ट के फॉर्म में स्पाइनल कोड, मेनिंजेस या फिर सीएसएफ जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगे। अभी स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला मेनिंगोसेल और दूसरा है मेनिंगोमाइलोसेल। देखिए उसके नाम में ही उसका अर्थ जो है वो दिखाया गया है। जैसे कि मेनिंगोसेल, पहले हम स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा देखते हैं कि जिसमें कोई भी हर्निएशन देखने को नहीं मिलता है, नो हर्निएशन एट ऑल। और जो दूसरा भाग या फिर जिसे हम मेनिंगोसेल कहते हैं उसके अंदर जो है वो मेनिंजिस जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्यूड या फिर सिस्ट के फॉर्म में बाहर निकला हुआ हमें दिखता है, जिसे हम मेनिंजिस या फिर मेनिंजिस के अंदर रन कर रहा हो जो सीएसएफ है वो भी बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। और दूसरा जो है मेनिंगो माइलोसेल, वो दो शब्दों से बना हुआ है, एक है मेनिंगो और दूसरा है माइलो। जैसे कि मेनिंगो माइलोसेल में मेनिंजिस प्लस स्पाइनल कोड, जिसे हम माइलो शब्द स्पाइनल कोड के लिए यूज करते हैं। तो मेनिंजिस और स्पाइनल कोड दोनों का हर्निएशन जो है वो इस टाइप में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे अब हम इमेज के बेस पे देखेंगे। यहाँ पे तीनों स्पाइना बाइफिडा के इमेजेस हमें दिए गए हैं। इसमें देखिए पहला जो स्पाइना बाइफिडा का है टाइप, उसके अंदर किसी भी तरह का हर्निएशन नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां पे स्पाइनल कोड का डिफॉर्मिटी थोड़ा सा है, लेकिन वो एकदम माइल्डेस्ट फॉर्म है कि इतना माइल्ड फॉर्म है कि वो कभी भी सिम्टम्स भी शो करता नहीं है।
वहीं पे अगर आप दूसरा पार्ट देखते हैं या फिर दूसरा टाइप देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो, पहले देखिए यहाँ पे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की डिफॉर्मिटी है, लेकिन किसी भी तरह का हर्निएशन जो है आपको दिखने को नहीं मिलता है। जबकि अब हम दूसरे टाइप के ऊपर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो स्पाइनल कोड है वो अंदर की तरफ है, लेकिन जो बाहर निकला हुआ है वो क्या है, मेनिंजेस है। मेनिंजेस या फिर सीएसएफ जो है वो स्पाइनल कोड के बाहर है, लेकिन स्पाइनल कॉलम के बाहर है, लेकिन स्पाइनल कोड अभी भी बाहर हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे इसमें सीएसएफ या फिर मेनिंजेस जो है वो बाहर निकला हुआ है। अभी हम उसके तीसरे टाइप जो है मेनिंगोमाइलोसेल उसकी तरफ बात करेंगे। यहाँ पे आपको जो येलो कलर में दिख रहा है वो है स्पाइनल कोड। एक मिनट, यहाँ पे जो येलो कलर का फॉर्म हो रहा है वो स्पाइनल कोड है, और इसमें मेनिंजेस भी बाहर की तरफ जो है वो हर्निएटेड हो चुका है, इसलिए इस टाइप को हम मेनिंगोमाइलोसेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओवरव्यू ये होगा कि पहले स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, उसमें किसी भी तरह का कोई भी सिस्ट फॉर्म नहीं होता है और ना ही हर्निएशन होता है। सिस्टिक का क्या फर्स्ट टाइप में मेनिंगोसेल में मेनिंजेस और मेनिंगोमाइलोसेल में सीएसएफ एंड स्पाइनल कोड। अभी हम बाहर की तरफ देखेंगे कॉजेस ऑफ स्पाइना बाइफिडा। मोस्टली जो है स्पाइना बाइफिडा के कॉजेस इंट्रायूटेराइन लाइफ के दरमियान ही के रिलेटेड ही होते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन है कि अगर मदर को प्रेगनेंसी के दरमियान फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, या फिर कोई जीनेटिक या फिर हेरिडिटी है, या फिर किसी ड्रग की टेरेटोजेनिक इफेक्ट है, तो भी बच्चे को स्पाइना बाइफिडा देखने को मिलेगा, जिसमें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी एक मेजर कॉज है, जिसमें मोस्ट ऑफ बच्चों को जब स्पाइना बाइफिडा होता है तो उसका यही कारण जो है वो हमें देखने को मिलता है कि मदर को अर्ली प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड या फिर विटामिन B9, जिसे हम फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, उसकी डेफिशिएंसी होती है, और वही उसी के कारण बच्चे में स्पाइना बाइफिडा जैसी डिफॉर्मिटी या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को देखने को मिलता है, और जिसमें कुछ ड्रग्स ऐसी है जो टेरेटोजेनिक इफेक्ट देते हैं, जैसे सोडियम वाल्पोरेट या फिर वाल्पोरिक एसिड, जो से स्पाइना बाइफिडा कोज कर सकते हैं। और जेनेटिक और हेरिडिटी में हम ये अभी हम देखेंगे, अगर पहले बच्चों को स्पाइना बाइफिडा हुआ है तो फिर मदर के दूसरे बच्चे को भी देखने को स्पाइना बाइफिडा होने के चांसेस रहते हैं। तो मोस्टली जो है वो साइन एंड सिम्टम्स वो किस टाइप का स्पाइना बाइफिडा है या फिर उस स्पाइना बाइफिडा की सीवियरिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो जो सिम्टम्स है वो डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी एंड टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा। अगर ओकल्टा टाइप का स्पाइना बाइफिडा है तो मोस्टली कोई भी मेजर सिम्टम्स हमें नहीं शो होंगे, लेकिन अगर स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका है तो हमें स्पाइनल कोड एंड नर्वस सिस्टम से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हम इसके साइन एंड सिम्टम्स को भी हम दो टाइप में डिवाइड करके देखेंगे, जिसमें ओकल्टा, अगर स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है तो बेबी में मोस्टली कोई भी सिम्टम्स जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्पाइनल कोड या फिर नर्वस सिस्टम को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होता है, जिसके कारण जो है वो कोई भी नर्वस सिस्टम की एबनॉर्मलिटी या फिर कोई भी नर्व को डैमेज वो नहीं दिखाया जाता है, यानी कि उसमें कोई भी सिम्टम्स आपको शो नहीं होंगे। लेकिन हाँ, कुछ सिम्टम्स है जो वो यहाँ पे आपको दिख सकते हैं, जैसे कि जिस जगह पे स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है वहाँ पे टॉफी हेयर, डिम्पल, मतलब डिम्पल लाइक कि वहाँ पे खांच जैसा होगा। जो टॉफी हेयर है वो एक बहुत ही मेजर साइन देखने को मिलता है ओकल्टा में। डिम्पल जो है वो मोस्टली लंबर रीजन में होगा, क्योंकि स्पाइना बाइफिडा जो है उसे वो भी मोस्टली लंबर रीजन में होते हैं, L5 से लेके S1 में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए जो डिम्पल है वो हमें लंबर रीजन में, डिम्पल या फिर जो हम खांच या फिर डिप्रेस्ड थोड़ा सा भाग होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए टॉप है, जहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो नोट किया है वो एक डिम्पल के रूप में, और जो हेयर्स है वो ऐसे ऐसे टॉफी हेयर आपको देखने को मिलेंगे, और सम काइंड ऑफ आपको क्यूटेनियस लेशन, मतलब जो स्किन के ऊपर या फिर जिस जगह पे स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है वहां पे आपको क्यूटेनियस लेशन जो है वो देखने को मिलेंगे।
तो यही 3 सिम्टम्स है जो मोस्टली स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में देखने को मिलेगी। अदरवाइज कोई भी ऐसा सिम्टम कि जिसमें नर्वस सिस्टम या फिर बॉडी का वर्क तो अभी दूसरा पार्ट है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के किस भाग में, स्पाइनल कॉलम के किस भाग में जो है वो लोकेटेड है, उसके ऊपर उसके साइन एंड सिम्टम्स भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर वो लंबर रीजन में होगा तो फिर वो लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एब्डोमेन को अफेक्ट करेगा। अगर थोरासिक रीजन में, जो भी बहुत रेयर कंडीशन है क्योंकि मोस्टली लंबर रीजन में, थोरासिक रीजन में जो अगर होगा तो वो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड सिम्टम्स शो करेंगे। मोस्टली जो है वो ये लंबर रीजन में ही देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे हम जो है साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे वो लंबर रीजन के स्पाइनल बाइफिडा को नजर में रखते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले उसमें इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन एंड फीकल मैटर होगा कि जिसमें उसका बोवेल और ब्लड कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से हो जाएगा, या फिर नॉर्मली बच्चे में जो है बर्थ के टाइम पे होता ही नहीं है, लेकिन इस टाइप के बच्चे में या फिर स्पाइना बाइफिडा वाले बच्चे में आगे जाके भी ये फंक्शन करता नहीं। दूसरा होगा कि लॉस ऑफ फंक्शन इन लेग्स, मतलब जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसका फंक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा, वो कम फंक्शन करेंगे या फिर फंक्शन ही नहीं करेंगे, तो ये देखने को मिलेगा। जो मोस्टली लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी कि हमारे दोनों लेग्स और लोअर एब्डोमेन में जिसमें पेल्विक एरिया आता है वो भाग पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम्स देखेंगे, ये लॉस ऑफ फंक्शन इन लोअर एब्डोमिनल रीजन, मतलब कि लोअर एब्डोमिनल रीजन का फंक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा, या फिर उसमें जो है वो ऑर्गन है उसका वर्किंग कंडीशन कम हो जाएगा। जैसे कि बोवेल और ब्लैडर है, तो उसमें क्या होगा कि वो उसके सेंटर के अंदर जो कंट्रोल होता है वो खो जाएगा, जिसके कारण जो है वो लॉस ऑफ, मतलब यूरिनेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन या फिर इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन एंड फीकल मैटर जो है उस पर बेबी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नॉर्मली बच्चों में ये कंट्रोल होता नहीं है जन्म के साथ, लेकिन ऐसे बच्चों में वो आगे जाके भी कंट्रोल आता नहीं है। नेक्स्ट सिम्टम देखेंगे कि 68% चाइल्ड में, मतलब स्पाइना बाइफिडा वाले 68% चाइल्ड है उन्हें लेटेक्स की एलर्जी जो है वो देखने को मिलती है। ये एक उसका कॉमन फीचर है कि मोस्टली स्पाइना बाइफिडा वाले बच्चों को लेटेक्स की एलर्जी जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट सिम्टम जो है बच्चों में अक्सर ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड की डिफॉर्मिटीज या फिर लोअर लेग की डिफॉर्मिटीज है या फिर फीमर बोन की डिफॉर्मिटी है। ये सारी ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटीज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड वाले बेबीज में अक्सर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखें कि स्पाइनल कॉर्ड की डिफॉर्मिटी लाइक स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, ये सारी डिफॉर्मिटीज जो है वो अक्सर बेबीज में देखने को मिल सकती है। अब कुछ नॉर्मल या फिर कॉमन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हम देखते हैं। बच्चे में जो है एबनॉर्मल आई मूवमेंट देखने को मिलेगी। अक्सर वो जो है इंक्रीज मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने के कारण एबनॉर्मल आई मूवमेंट जो है वो बच्चे में देखने को मिलती है। नेक्स्ट सिम्टम है हाई पिच क्राई, बच्चा जो है वो हाई पिच से क्राई करेगा, जो भी अक्सर इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होने के कारण ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट सिम्टम है कि बच्चे में जो है प्रेशर सोर या फिर बेड सोर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चा जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है उसके लोअर लेग या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर बेड सोर हो जाए। हम नेक्स्ट सिम्टम में देखेंगे कि बच्चे में जो है ब्रीथिंग डिफिकल्टीज देखने को मिलेगी।
अगर बच्चे को जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर होता है या फिर जो है रेस्पिरेटरी नर्व्स जो है वो इन्वॉल्व होती है, तो जिसके कारण बच्चे में ब्रीथिंग डिफिकल्टीज या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, मतलब कि स्पाइना बाइफिडा को हम कैसे डिटेक्ट करें। मोस्टली जो है वो स्पाइना बाइफिडा जो है वो हम मतलब कि वो फिजिकल एग्जामिनेशन से या फिर मोस्टली सिस्ट होगा तो वो दिख ही जाएगा। उसमें एक्सरे भी आप करवा सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें ये पता चल सकता है कि बेबी के बैक पे कोई भी सिस्ट जैसा फॉर्मेशन है या फिर डिम्पल टॉप है, ऐसा कोई सिम्टम है, या फिर मदर की हिस्ट्री के बारे में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान हम अल्फा फिटोप्रोटीन ये एक टेस्ट भी करवा सकते हैं, जो एक फिटस प्रोटीन होता है जो मेटरनल ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है। अगर हम अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल जो है हमें नॉर्मल से ज्यादा दिखता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बच्चे में जो है स्पाइनल कोड या फिर न्यूरल ट्यूब का कोई डिफेक्ट। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं ट्रीटमेंट, कि ऐसे बच्चों की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है या फिर स्पाइना बाइफिडा की ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसकी ट्रीटमेंट जो है वो उसकी सीवियरिटी, उसके टाइप और उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। मतलब कि सिम्टम्स जितने सीवियर होंगे पेशेंट को उतने ही स्पेशल अटेंशन की या फिर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। और कुछ रिस्क फैक्टर जैसे कि स्पाइना बाइफिडा वाले बच्चों को स्पाइनल कोड के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, तो फिर हम जो है उसे एंटीबायोटिक थेरापी भी दे सकते हैं ऐसा। तो फिर हम दूसरा सर्जिकली उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। जो स्पाइनल कोड की सिस्ट फॉर्म हुआ है सीएसएफ या मेनिंजेस या फिर स्पाइनल कोड के साथ, उसका हम सर्जिकली करेक्शन भी करवा सकते हैं। बाकी जो है सिम्टोमेटिक, अगर बच्चा जो है वो फीडिंग नहीं ले पा रहा है तो आईवी फ्लूइड्स देंगे, एंटीबायोटिक देंगे जिससे इन्फेक्शन कम होगा, उसके इंजरी के लिए प्रिवेंशन करेंगे। ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट, हम इसके स्पाइना बाइफिडा वाले बच्चे का नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, स्पाइना बाइफिडा वाले बच्चे का नर्सिंग ट्रीटमेंट के लिए पहले तो हमें, अगर वो प्रीवियसली हमें पता है कि ये बच्चा जो है स्पाइना बाइफिडा वाला है, तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी ना करवा के सी सेक्शन से बच्चे को डिलीवर करवाया जाता है। इसके बाद जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो उसे प्रोन पोजीशन में रख देंगे, जिसके कारण जो भी सिस्ट फॉर्म हुआ है उसमें कोई भी ब्रेक या फिर टीयर फॉर्म ना हो, जिससे स्पाइनल कोड में और ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। और बच्चे को प्रोन पोजीशन में सुलाने के बाद जो भी सिस्ट है उसे स्टराइल पैड से कवर कर देंगे, जिसके कारण उसका एक्सपोजर जो है इन्वायरमेंट के साथ वो कम हो जाएगा, और जिसके कारण बच्चे में इन्फेक्शन के चांसेस हम कम करवा सकते हैं। फिर बेबी में जो भी एसेंशियल हमें केयर लिखती है वो सारी केयर करेंगे। उसमें अगर सक्शन करने की आवश्यकता है तो फिर हम सक्शन को बहुत ही कम रखेंगे या फिर बहुत कम प्रेशर या टाइम रखेंगे, जिसके कारण जो है वेगस नर्व स्टिम्युलेशन नहीं होगा और बच्चे में जो है एकदम से ग्रंटिंग नहीं, मतलब बच्चा जो है वो वेगस स्टिम्युलेशन ना होने के कारण जो है वो स्टेबल रहेगा। फिर जो है हमें बेबी को मोस्टली जो है प्रोन पोजीशन में उसकी फीडिंग और न्यूट्रिशन पे खास करके ध्यान देना पड़ेगा, जिनके कारण क्या होगा कि बच्चे को आगे जाके कोई भी डिफॉर्मिटी, मतलब बच्चे को जो है अगर हमें ऑपरेशन या फिर सर्जिकली करेक्शन की जरूरत पड़ती है तो हम सर्जिकली करेक्शन भी करवा सकते हैं। दूसरा जो है जनरल अवेयरनेस, बेबी मदर और उसके फैमिली मेंबर्स को हम साइकोलॉजिकली सपोर्ट करेंगे और उनकी कंडीशन जो है, बच्चे की पूरी तरह से कंडीशन जो है उसे एक्सप्लेन कर देंगे। और अगले बच्चे या फिर अगले प्रेगनेंसी को कंसीव करते वक्त उन्हें सारे जो है वो एग्जामिनेशन करवाने के लिए या फिर टेस्ट करवाने के लिए भी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। थैंक यू सो मच।